पहले तो मैं आगाज़ करूँगा साकिब बशीर आपसे ही। साकिब बशीर साहब, ये हुआ क्या? 11 जून की तारीख थी, आज चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने ये केस सुनना था और अचानक जस्टिस मोहम्मद आसिफ का पता चला वो छुट्टी पे चले गए। तो ये कैसा लगा आज एक सियासी जमात के कायदीन और वकला चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाके बैठे गए, अलीमा खान भी बैठी रही उधर मेहमान खाने में, वेटिंग रूम में या जो भी कहें, लेकिन दफ्तर तो चीफ जस्टिस का है। फिर बिल वास्ता मुज़ाकरात होते रहे, सुना है बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि सेक्रेटरी के ज़रिए पैगाम रसानी हुई और फिर चीफ जस्टिस ने तारीख दी है 26 जून की। ये तारीखें देना अब चीफ जस्टिस का काम है और मामलात इस हद तक कैसे पहुँच गए कि अब सियासी जमातें चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाके अपने केस लगवाती हैं? एक तो 26वीं यानी तरमीम जब आई तो उसके हवाले से या आने तक अभी भी उस पर बात हो रही है कि उसके असरात कहीं ना कहीं हमें नज़र आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये जो तारीख लगाने का जो ये तरीक़ाकार है, ये तरीक़ाकार आप बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं कर सकते और ना हमने कभी देखा है कि इस तरह भी हुआ है। मुराद ये है कि अगर केस नहीं लगा, बेंच अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी अदालती एहलकार अदालत में आता है और वो कहता है कि आपका केस नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये कहते हैं कि वो बेंच कह रहा है कि आप जो रीडर हैं उनसे पूछ लें आपकी नेक्स्ट तारीख क्या होगी, वो तारीख बता देते हैं कि आपकी फलां तारीख होगी, आज केस नहीं हो सका। तो इस तरह पूरा एक मजमा लेके पूरा जो है वो पीटीआई के सारे लोग, वकला, उनकी लीडरशिप, फैमिली सब पहुंच जाए और 2 घंटे सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस के ऑफिस में मौजूद रहे। बाहर एक हजूम था पीटीआई का, जो कमरा अदालत में, मतलब आउट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है वो हजूम था, नारेबाजी हो रही थी, कमरा अदालत में वो लोग मौजूद थे। तो ये जो जिस किस्म की सिचुएशन बन रही है ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मैं समझता हूँ अदलिया जिम्मेदार है इसकी, इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदारी अदलिया। उसकी एक वजह है ना कि 17 जनवरी को उनको सजा हुई है, 25 मार्च को पहली हेयरिंग हुई थी और आज 11 जून हम जब बात कर रहे हैं तो अभी तक वो हेयरिंग मैच्योर नहीं हो सकी। तो बार बार केस लगाने के लिए वो अर्ली हेयरिंग की दरखास्त, उनको कभी बेंच नहीं है। 5 जून, एक और आखिरी बात, 5 जून को जब 11 जून के लिए केस फिक्स हो रहा था तो उस वक्त जो बेंच होता है ना, जजेस दोनों, उनको पता होता है कि हमारी अवेलेबिलिटी कब है। हाँ। अगर 11 जून को अवेलेबिलिटी का इशू था तो 11 जून केस लगाना ही नहीं था। अब अचानक जो पता चला जी, वो लाहौर से भी वकील आ गए, इधर उधर सारे आ गए, पता चला जी वो जज साहब न सिर्फ ये केस बल्कि दूसरे केसेस बहुत और बहुत सारी उनकी कॉल लिस्ट आज ही मैं देख रहा था, आज की कॉल लिस्ट कल भी परसों की भी अचानक जो है वो खत्म हो गई। बहरहाल आप समझते हैं कि अदलिया इसकी जिम्मेदार है, जजेस इसके जिम्मेदार हैं, मगर एडवोकेट फैसल चौधरी वैसे अपनी पीटीआई की क़यादत से नाराज रहते हैं। आप भी ये समझते हैं कि अदलिया जिम्मेदार है? नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं रहता। वो आपसे नाराज रहते हैं? वो तो फिर उन्होंने मर्जी। अच्छा, तो आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार है इस अजीबोगरीब सूरत हाल का जिसमें तारीखें चीफ जस्टिस के चैम्बर से ली जा रही हैं? सर, हजूर का इकबाल बुलंद हो, हजूर का अदल का तराजू 7वें आसमान पर पहुंच गया। दूध और शहरत की नहरें पूरे मुल्क में बह रही हैं, साकम आप समेत दूसरे ऐवे मरी जा रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं पता? इंसाफ दहलीज तक पहुंच गया, इंसाफ हर पाकिस्तानी के घर तक पहुंच गया। ठीक है जी, और इंसाफ की तो भरमार हो गई है। अच्छा, इतनी हो गई है कि लोग कहते हैं बस करो, तौबा तौबा करा दी थी तू जालिमा, बस कर दो। अच्छा सर, कौन सी अदलिया, कौन सा आइन, कौन सा कानून? ये फैसले अदालतों से होने जिसने करना है। 26 को भी नहीं होना, लिखवा ले। दरख्वास्तें आप डालते रहे, वकालत आप करते हैं और आप लोगों को कह रहे हैं कि अदालतों में फैसले नहीं होते, तो फिर वकालत छोड़ दी आपने। ये प्राइवेट केस नहीं है, ये इमरान खान का केस है। तो वो क्या सरकारी केस मुलज़म है? कोई नहीं, वो कुछ शहर दे जज भी जालिम सन, कुछ शहर दी फौज भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक है। अच्छा, उन्हें ना मननी है, ना मानना है, ना वो काम कर रहा है, ना वो सरेंडर कर रहा है। तो आप किस तरफ है? मैं तो उसी के साथ। अच्छा, जो जेल में है। ठीक है, मैं तो उसी के साथ। कुछ लोग ये ना समझ रहे होंगे आप तंजन कह रहे हैं कि वो गाली नहीं सुनता। नहीं। अच्छा, मैं जहाँ पे तंजन कह रहा हूँ, अच्छा, इंशाल्लाह आपका प्रोग्राम मैं ही बंद कराऊंगा। अच्छा जी, तो आप ये कह रहे हैं कि अदलिया जिम्मेदार है? मियां नवाज शरीफ साहब कितों केस खत्म करा के आए इसने। अच्छा, मेरी बात सुने ना, या तो फिर हम जद्दोजहद इंशाल्लाह हमारे कायदीन देंगे, उमर साहब हैं, सलमान साहब हैं,
बाकी दोस्त जो हमारे अली मीन साहब हैं, अली मीन साहब ने आज तक खैर लाएमल नहीं दिया, उन्होंने तो मतलब आप इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी की मुकम्मल हिमायत करते हैं, वो ठीक कर रहे हैं। सर इमरान खान साहब ने फैसला करना है, स्ट्रेटजी कर लिया ना आपने, कह दिया कर लिया। स्ट्रेटजी क्या उनकी, वो कहते हैं जाके केस लगाओ, केस का हल आती हैं। भाई मेरी बात सुने, आपको मतीउल्लाह जान साहब ना कल आप केस रिपोर्ट करना शुरू हुए हैं, ना मैं कल वकालत करना शुरू हूँ। ठीक है, यकीन माने अब इस उम्र में ना स्वयं फ्रूट की रेडी लगाने के और कोई काम हो नहीं सकता, वरना बंदा वो सीख ले। अब वो भी मुश्किल हो गया बजट के बाद शायद। हाँ, जाहिद खान साहब, क्या लग रहा है आपकी नून लीग की हुकूमत है और आपकी हुकूमत में अदलिया का ये हाल हो गया है कि सियासी जमातें जो हैं वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाके मुज़ाकरात करती हैं और फिर तारीखें लेती हैं, तो आप नहीं समझते कि इसमें आपकी हुकूमत का भी लेना देना तो है, हाथ तो है सारी अजीब व गरीब सूरत हाल में? मतीउल्लाह जान साहब, सारी ये कौन से नई बात है अदालतों के लिए? अगर हम ये कह रहे कि अभी नई बात शुरू हुई है तो बहुत पुरानी है। ये तो आप जब से पाकिस्तान बना है ये चीज़ चलती आ रही है। और आपको याद होगा शौकत अजीज को क्यों निकाल दिया गया? जब वो जस्टिस था जिसके जो नवाज शरीफ का केस लगना था, तो फेस हमीद ने उसको नहीं निकाला, उसने तकरीर किया, वो फारिग भी हो गया। वही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उसको फारिग भी किया। तो ये कोई, मेरे ख्याल में ये कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन ये सारी गलतियां हम सियासतदानों की है। मैं आपको बता दूं, अगर आज इमरान खान को मुश्किलात है तो इमरान खान ने दूसरों के लिए भी मुश्किलात पैदा की थी। अभी वक्त है कि ये मिल बैठ जाए और इन चीज़ों को ख़त्म करे। अगर नहीं करेंगे, मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। 74 में आपको याद होगा नेट पे पाबंदी लग गई, और जब पाबंदी लगी तो वली खान बाबा वगैरह सारे हैदराबाद ट्रिब्यूनल के अंदर थे। जब वहाँ अदालत लगी, अदालत जेल के अंदर, तो वली खान बाबा ने कहा कि भाई हम आपसे क्या इंसाफ मांगे, आप तो खुद अंदर जेल के अंदर आए हुए हैं, आप तो खुद कैदी है, तो हम आपसे क्या इंसाफ मांगेंगे? तो ये कोई मेरे ख्याल में कोई अनहोनी बात नहीं है, और ये सब तभी हल होगा जब सारी अपनी गलतियां तस्लीम करे, बैठ के इसका हल ढूंढे। अगर हम कहें कि ये अभी हो रहा है तो क्या अभी पिछले नहीं हो रहा था? साकिब निसार क्या कर रहा था? सही आता हूँ बंदियार के खोसे क्या कह रहा था कि भाई दरखास्त ले आओ, आप क्यों रोड देते हो? बड़ी बात है जाहिद खान साहब, बड़ी बात है, आपने खुले दिल से एतराफ किया। अभी सियासतदान जो अपने आप को कहते हैं, हम अभी भी एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं, तुम चोर हो, तुम डाकू, और फिर उसी तरफ देखते हैं जहां से ये हम शिकवा भी करते हैं।